तो बिहार में पहले चरण की वोटिंग चल रही है। शुरुआत में सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। बहुत लंबी लाइनें पोलिंग बूथ पर नहीं दिख रही हैं, जो हमें हमारे कैमरे, हमारे रिपोर्टर दिखा रहे हैं। बीजेपी से मेरे साथ विनोद शर्मा जुड़ गए हैं, चितरंजन गगन है आरजेडी से, और मेरे साथ अजय उपाध्याय कांग्रेस से भी जुड़ गए हैं। पहले अजय उपाध्याय, आपके पास आ रहा हूं। बहुत देर से आप इंतजार कर रहे थे। हम चर्चा ये कर रहे थे, ऐसा तो नहीं कि कोरोना काल में लोग वोट देने के लिए डर के मारे घरों से ना निकले, और अगर ऐसा होता है अजय उपाध्याय, वोट प्रतिशत कम होता है, तो इसमें किसका नुकसान होगा? मुझे पहले तो आशा है मानक जी की लोग आएंगे। बिहार के लोगों में राजनीतिक जागरूकता है। निश्चित तौर पे कोरोना का डर है। कोरोना को लेकर के जो सावधानियां, सतर्कता बरती जानी चाहिए, वो मतदाताओं से मैं भी अपील करूंगा आपके माध्यम से कि उसका ख्याल रखते हुए वोट जरूर आए, वोट जरूर दें। बिहार के नवनिर्माण के लिए, बिहार में बदलाव के लिए वोट जरूरी है। जहां तक बात है, यदि कम होता है, जो एक हाइपोथेटिकल है, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में चुनाव में वोटिंग कम नहीं होगा, वोटिंग होगा। और बदलाव के लिए चूंकि वोटिंग है, स्वस्थ और स्वच्छ बिहार के लिए वोटिंग है, अपराध मुक्त और रोजगार पूर्ण बिहार के लिए वोटिंग है, इसलिए वोटिंग होगा। हमारी पूरी कोशिश है, और पार्टी हमारा जो महागठबंधन है। एक सेकंड अजय, रोक रहा हूं आपको। पहले घंटे में 2.4% वोटिंग हुई है। 2.5% से भी कम वोटिंग हुई है पहले घंटे में। थोड़ा कम लगता है, लेकिन ये सिर्फ पहले घंटे की है। 7 बजे वोटिंग शुरू हुई है, 8 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत है 2.5%। बहुत कम है क्या संजीव? हाँ, बहुत कम है। बहुत कम है ना पहले घंटे के लिहाज से? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हमारी इस वोटिंग पर, उसके प्रतिशत पर, एक डेवलपमेंट पर नजर रहेगी। फौरन लौट। बिहार के लिए बड़ा दिन है। आज बिहार में 71 सीटों पर विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो रही है। कोरोना काल में पहला चुनाव है, आपको भी पता है, इसीलिए सबकी नजर इसी बात पर है कि वोट प्रतिशत बिहार के इस चुनाव में कैसा रहता है। अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही है, उसके मुताबिक पहले घंटे में सिर्फ 2.4% वोटिंग हुई है, जो कि बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। इसीलिए स्टूडियो में हम चर्चा ये कर रहे थे, अगर मतदान कम रहता है तो कौन सी पार्टी के लिए फायदा और कौन सी पार्टी के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। बीजेपी से विनोद शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन जरा जल्दी से पहले आपको ये बता देते हैं, अब जबकि 1.5 घंटे से ज्यादा का मतदान हो चुका है, सिर्फ 2.5% के आसपास वोट पड़े हैं। बीजेपी से विनोद शर्मा मेरे साथ हैं, चितरंजन गगन है आरजेडी से, कांग्रेस से अजय उपाध्याय हैं, शंभुनाथ सिन्हा है जेडीयू से, स्टूडियो में सुकेश रंजन, संजीव त्रिवेदी हैं, और हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर, अलग अलग पोलिंग बूथ पर, अलग अलग जिलों में मौजूद है। पहले विनोद शर्मा, आपके पास 2.5% वोटिंग हुई है। विनोद शर्मा, पहले घंटे में कम लग रही है आपको कुछ, और क्यों हुई है ऐसी? देखिए, निश्चित रूप से रफ्तार कम है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन यह जानते हैं कि अभी कोविड का प्रभाव है पूरे बिहार पर, और इधर बढ़ा है प्रकोप। इसलिए सामाजिक दूरी के कारण और अपनी सुरक्षा के कारण लोग आराम से तैयार होकर निकल रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से रफ्तार बढ़ेगी। अब सुबह का समय है, लोग तैयार होकर निकलते हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, पिछले चुनाव जितनी वोटिंग हो जाएगी या कुछ कम रहेगी इस बार? नहीं, पिछले इतना हो जाएगी, क्योंकि उत्साहित है बिहार की जनता विकास और विश्वास को लेकर। नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे भारत में एक नया विश्वास पैदा किया है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जो विकास करके दिखाया है। और अगर कम हो गई विनोद जी, अगर कम हो गई तो किसका नुकसान होगा उसमें? अब ये तो कहना मुश्किल है किसका नुकसान किसका, लेकिन हमको नुकसान नहीं होना है, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि फिर से बिहार में विकास की गति दौड़ेगी, विकास की रफ्तार रखनी है, तो फिर से एनडीए सरकार को बनाना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का जो वचन है कि बिहार को और आगे माने उन्नत राज्यों की श्रेणी में खड़ा है, 1 नंबर राज्य बनाएंगे, तो ठीक है। बिहार के मतदाता। ओके, एक सेकंड रुकिएगा जी, एक सेकंड रुकिएगा। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया है सुबह सुबह। राहुल गांधी आज मतदान के दिन 4 मिनट पहले ट्विटर पर लिख रहे हैं, राहुल गांधी, इस बार न्याय, रोजगार, किसान, मजदूर के लिए आपका वोट हो, सिर्फ महागठबंधन के लिए। बिहार के पहले चरण के मतदान की आप सभी को शुभकामनाएं। और नीचे हैशटैग है, आज बदलेगा बिहार। जाहिर है राजनीतिक संदेश है, बदलाव के लिए लोग वोट डालें। राहुल गांधी का सुबह सुबह, अब से थोड़ी देर पहले ट्विटर पर यह संदेश, इससे पहले प्रधानमंत्री संदेश दे चुके हैं, चिराग पासवान ट्विटर पर लिख चुके हैं। और ये 4 तस्वीरें जरा देख लीजिए, कोरोना काल में कैसा हो रहा है चुनाव। और ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। हर किसी की नजर आज पूरे देश की बिहार पर है कि कोरोना काल में चुनाव में वोटिंग कैसे होती है,
क्या सावधानियां बरती जा रही हैं और क्या वाकई लोग घरों से निकल रहे हैं? देखिए, कुछ चीजें हैं जो बदली नहीं है। आज भी लोग भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद मतदान के लिए निकल रहे हैं। नेताओं की बात कर रहा हूं, और एहतियात की जहां तक बात है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।